आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से हमारे राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा जो ये बात कही गई है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को 50,000 पोस्टें दी जाएंगी और इसी सब को लेकर आज हम मौजूद है जम्मू यूनिवर्सिटी में। तो आइए ले चलते हैं और जानते हैं यहाँ के युवाओं का, यहाँ के स्टूडेंट्स का क्या कहना है इस पर। जिस तरह से गवर्नर सत्यपाल मलिक द्वारा ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को 50,000 जो है पोस्टें मिलेंगी, क्या लगता है आपको कितना फ़ायदा होने वाला है युवाओं को? पहले तो मेरा नाम कुंवर यशवर्धन सिंह है और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मुझे लगता है कि जैसे गवर्नर साहब की जो एक स्टेटमेंट आई है 50,000 जो नौकरियाँ मिलेगी, मुझे लगता है अगर उनके यहाँ पे वैकेंट थी उन्होंने आज से पहले क्यों नहीं ये अनाउंस किया, क्योंकि 370 हटने के बाद ही क्यों अनाउंस किया। अगर 370 हटने से पहले अनाउंस करते तो मुझे लगता था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़्यादा मौका मिलता। अब उनका अनाउंस करने का जो फंडा है वो है एक लॉलीपॉप देना। मुझे जो लगता है, मैं गवर्नर साहब से ही पूछना चाहूँगा कि अगर आपको करना ही था तो पहले करते। अगर 50,000 कितने लोग यहाँ पे दर-दर हो रहे हैं, यहाँ पे जो नौकरियों के दर-दर हो रहे हैं, जो जम्मू यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ के उनको बाहर नौकरी नहीं मिलती और उनको बड़ा मुश्किल आ रही है इस वक्त में। तो मैं गवर्नर साहब से एक अपील करना चाहूँगा, अगर आपको करना ही था ये आप 370 हटने से पहले करते। अब मैं आपको एक चीज़ मैम इस बात में बताऊँगा, अगर 370 आज हट गया हुआ है और आज ये जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, उसमें सबसे पहले एक हमें नुकसान है कि जब आप 50,000 फॉर्म लगेंगे उसमें जम्मू कश्मीर का सवाल नहीं पैदा होता, उसमें पूरे हिंदुस्तान के बच्चे अप्लाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को कम मौका मिलेगा, क्योंकि आपको पता है बाहर के बच्चों का मेरिट बहुत ऊपर है हम लोगों से, तो वो ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। और मुझे नहीं लगता 50,000 अगर नौकरियाँ निकलेगी तो जम्मू के बच्चों को कुछ 10% नौकरियाँ भी मिलेगी। द्वारा पहले भी कहा जाता था कि कश्मीर को सारी पोस्टें मिल जाती हैं, जम्मू के साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। क्या लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा आपको? मैम, फायदा और नुकसान अलग बात होती है। फायदा नुकसान तब होता है जब आपके साथ प्रैक्टिकल ग्राउंड में कुछ सिचुएशन होती है। अगर मैं अपनी ज़मीर को सोच के देखूंगा तो मुझे 370 हटने से या ना हटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जो स्टूडेंट जिसको नौकरी चाहिए आज की डेट में उसको फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि आप कहते थे कि पहले कश्मीर के लोग नौकरी जाते हैं, कश्मीर के लोग भी हमारे हैं, जम्मू के लोग भी हमारे हैं, लेह लद्दाख के लोग भी हमारे हैं। हम उस बात की सियासत नहीं करते कि कश्मीर वाले अलग है, जम्मू वाले सब हमारे भाई है। जो पढ़ेगा मेरिट में आएगा उसको नौकरी मिलनी चाहिए। पर आज जो सिचुएशन है 370 हटने की है, उसमें ना जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख का सवाल नहीं पैदा होता, पूरे हिंदुस्तान से बच्चे जम्मू में आके अप्लाई कर सकते हैं। आप मुझे बताएं, इतनी स्टेट्स हैं हमारी, इतनी यूनियन टेरिटरी है, जब वहाँ के हर बच्चे आके यहाँ अप्लाई करेंगे तो आप मुझे बताओ 50,000 में जम्मू के बच्चों को कितना क्राइटेरिया मिलेगा। मैं कश्मीर की तो बात ही नहीं करता, जम्मू के कितने बच्चों को मौका मिलेगा। और मैं सत्यपाल मलिक साहब से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर आपको 50,000 नौकरियाँ देनी थी तो आज से पहले क्यों नहीं, और अब देनी है, अब दी है तो उसमें क्राइटेरिया बताइए कि जम्मू के लोग कितने अप्लाई कर सकते हैं और बाहर के लोगों को क्यों कितना अप्लाई हो सकता है। मेरे जितनी मुझे आई एम ए लॉ ग्रेजुएट, जितना मुझे कानून का पता है उतना मुझे पता है कि जब 370 हट जाता है उसके बाद जम्मू के बाहर से कोई भी बच्चा आकर यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की कोई पोस्ट हो, कोई भी मतलब हो, उसमें बाहर के लोगों की अब इंपॉर्टेंस बन जाएगी। और आपको मैं बताएं कि कुछ लोग 370 हटने से खुश हैं। मैं इस बात में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि अच्छा हुआ गलत हुआ, पर मैं कहने वाला आने वाला वक्त ही बताएगा कि 370 टूटना अच्छा हुआ या सही था या गलत था। और मैं चाहता हूँ कि ये जो 50,000 नौकरी है वो अगर है तो मिलनी चाहिए, कम से कम 10% बच्चों को मिले। ये ना हो जैसे 2014 की जो इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी उसमें इनका एजेंडा था, उस एजेंडा में इन्होंने किए। तो मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इससे वेलकम स्टेप अगर आप 50,000 नौकरियाँ देते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि खास जम्मू कश्मीर के लोगों को इसमें फ़ायदा हुआ पूरे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कंपटीशन भर चुका है आज की डेट में। थैंक यू सो मच। कुछ और स्टूडेंट से भी बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है इस पे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मशकूर इलाही खान है, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 50,000 नौकरियाँ देने का जो एक अनाउंसमेंट हुआ है, ये एक किस्म का एक मैं कहूँगा गवर्नर साहब की तरफ से यहाँ के लोगों को, यहाँ की जो खास करके जम्मू के लोग हैं, जम्मू का युवा जो है, इनको शांत कराने के लिए एक लॉलीपॉप दिया गया है। और इसके पीछे क्वाइट एक स्पेसिफिक रीजंस में देना चाहूँगा। देखिए, अगर हमारे पास इतनी नौकरियाँ थी, इतनी वैकेंसीज थी, तो गवर्नर साहब आज तो नहीं आए 370 टूटने के बाद, वो तो काफ़ी देर से हमारी स्टेट में है। तो आज से पहले ये पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज़ क्यों नहीं की गई, ताकि यहाँ के बच्चा जो है मैक्सिमम इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जनवरी के अंदर जम्मू यूनिवर्सिटी से एक आंदोलन शुरू हुआ था सैग के विरुद्ध, और उसमें आप लोगों ने भी काफ़ी कवरेज दी थी। तब हम गवर्नर साहब से मिले थे, हम बच्चों का एक संगठन यहाँ से गया हुआ था,
उसमें मैं भी शामिल था। हम गवर्नर सर से मिले, हमने सैक डिसीजन के विरुद्ध सर से एप्लीकेशन भी वहाँ पे उनके सामने अपना डेपुटेशन रखा, जिसमें हमने बिल्कुल साफ तौर पर रखा गया था कि आप जो है इन पोस्ट, जो टीचर्स की पोस्ट थी, उनको उन्होंने आरटीज वगैरह में कन्वर्ट करने की बात की थी। तब भी हमने उनसे ये बात की गई थी कि ये फैसला जो है आपका सरासर गलत है। लेकिन गवर्नर सर ने उस दिन के बाद से ना तो गवर्नर सर की तरफ से ना हो कि उनके जुड़े हुए लोगों की तरफ से हमें कोई आश्वासन दिया गया इस सिलसिले में। तो जहाँ तक आप 50,000 पोस्ट की बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि 370 टूट चुका है और गवर्नर साहब का स्टेटमेंट ये आता है कि इसमें हमारे पास जो है स्टेट के बच्चों को ही एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ ये सरासर धोखा है, गुमराह करने वाली बात है बच्चों के साथ, क्योंकि 370 जब टूट गया है तो यहाँ पर सिर्फ जम्मू कश्मीर का बच्चा अप्लाई नहीं करेगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अलावा हमारा लद्दाख का भी अप्लाई करेगा और जो दूसरी स्टेट से हमारी जो यूटीज़ है वहाँ से भी हमारे पास बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ मैं फिर बता दूँ यहाँ पर कि 370 बनने के बाद जो हमारी स्टेट का स्टेटस है, स्टेट नहीं रही है, एक यूटी है। और यूटी की क्या प्रोसीजर्स है इसकी कमेटीज़ का, इनके रिक्रूटमेंट बोर्ड्स का, वो अभी तक ड्राफ्ट हमारे पास पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, जहां से हमें ये पता चले कि हमारे पास अब रेशो क्या रहा है अपनी स्टेट की जॉब्स के लिए। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है गवर्नर साहब के स्टेटमेंट के ऊपर। अगर आप 50,000 नौकरियां दे रहे हैं तो इसमें हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों का रेशो बताया जाए कि कितने बच्चे जो हैं इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हम केरलाइट के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, बिहार के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, मद्रास के बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। तो हमें बता दिया जाए कि आपका रेशो है कुछ इसमें या नहीं है। 50,000 नौकरियों में तो हमारा 1000 बच्चे एडजस्ट हो जाएगा, बाकी 49,000 तो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के बच्चे ले लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है गवर्नर साहब के स्टेटमेंट के ऊपर कि अगर आप इतनी नौकरियां हमें दे रहे हैं तो हमें साथ ही साथ ये भी बताया जाए कि इसमें हमारी स्टेट के बच्चों का शेयर क्या रहेगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं को 50,000 पोस्टें देने की बात की गई है, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, एक बहुत अच्छी शुरुआत जो गवर्नमेंट करना चाहती है यहाँ पे, लेकिन जब तक ये ग्राउंड लेवल पे नहीं आएगा हमें नहीं लगता कि इसका कुछ असर होने वाला है, क्योंकि ऐसी ही कुछ घोषणाएं जो काफ़ी देर से की जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू में देखने को इसका कोई भी असर नहीं दिख रहा। और अगर ऐसा कर देते हैं गवर्नर साहब या केंद्रीय सरकार करती है तो एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए। और आने वाले दिनों में ये लोग जो हैं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए अगर ऐसी ही घोषणाएं करते रहे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपका नाम? बलविंदर सिंह। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 50,000 पोस्टें देने की बात कही गई है? एक्चुअली मैम, हम गवर्नमेंट पे भरोसा भी करते हैं, बट किसी लेवल पे तक देखा जाए तो नहीं भी है, क्योंकि आज तक हमने जितनी पोस्टें अभी तक फिल की हैं, पहले हाई कोर्ट की, सेक्रेटरीट की, पता नहीं एक JKWDC करके डिपार्टमेंट था, आज तक उन पोस्टों का तो पता नहीं चला कि वो कहाँ गई हैं। ठीक है, और जब ये निकलेंगी ग्राउंड लेवल पे तब देखेंगे कि हाँ भाई गवर्नमेंट सच बोलती है। जी, आपका नाम? सपना शर्मा। सपना, मुझे बताइए, जिस तरह से गवर्नर द्वारा 50,000 पोस्ट जम्मू कश्मीर के युवाओं को देने की बात की गई है, आपका क्या कहना है इस पे? मैम, अगर ये बात गवर्नर जी ने की गई, अगर उनकी स्टेटमेंट आई है, देन इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, बट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड लेवल। अगर ये बात कही गई है तो इनका हमेशा से रहा गवर्नमेंट का कि कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस रहा है। इनके स्टेटमेंट्स बोलते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है। और एक चीज़ मैम और कि अगर 50,000 की बात अगर की गई है तो क्या ये JNK के लिए इंडिविजुअली बात करी गई है कि ये ऑल ओवर इंडिया की बात है? क्योंकि अब तो JNK स्टेट तो है नहीं, अब तो UT है। तो जब UT की बात की तो ऑल ओवर द इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो अप्लाई करेंगे। तो इनका क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से किया जाएगा, उसका इन्होंने कोई वो क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो अगर इन्होंने स्टेटमेंट दी है तो इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करें कि इसका कुछ बेनिफिट जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स को मिले। जी, थैंक यू सो मच। तो आज हम आपको ले आए थे जम्मू यूनिवर्सिटी और हमने यहाँ के स्टूडेंट से बातचीत की और उन्होंने अपनी अपनी राय दी। अब देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।